हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। दोस्तों, मैं निर्भय पांडे स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल न्याय डिकोड पे। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने बीएनएसएस की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं। दोस्तों, उसी में आइए उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा पहला लीगल टर्म होगा, दोस्तों आज का जो हमारा पहला लीगल टर्म होगा वो होगा कंप्लेंट। दोस्तों, कंप्लेंट बीएनएसएस में सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एच में डिफाइंड है, और ये सीआरपीसी में दोस्तों सेक्शन 2 क्लॉज डी सीआरपीसी में डिफाइंड है। दोस्तों, कंप्लेंट वो होता है जो कोई भी एलिगेशन आप मजिस्ट्रेट के सामने, चाहे आप ओरली या फिर रिटन, चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, आप मजिस्ट्रेट के सामने आप ओरली या फिर रिटन में जाके बताते हैं तो उसको कंप्लेंट बोलते हैं। दोस्तों, कंप्लेंट को हिंदी में परिवाद भी बोलते हैं। दोस्तों, कंप्लेंट इसलिए कंप्लेंट आदमी जाता है करने के लिए ताकि ये उम्मीद रखता है कि मजिस्ट्रेट इस पे हम जो बोल रहे हैं इस पर मजिस्ट्रेट एक्शन होगा। आपके साथ कोई ऑफेंस हुआ हो और आप उम्मीद करते हैं कि मजिस्ट्रेट जो मैं बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, उस पर एक्शन लेगा। दोस्तों, आइए देखते हैं कि पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट माना जाता है कि नहीं। पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट माना जाता है कि नहीं। आईबीएनएसएस में पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट माना जाता है कि नहीं। दोस्तों, जनरली पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट नहीं माना जाता है, लेकिन इसी कंप्लेंट के डेफिनेशन में बीएनएसएस में दिया हुआ है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर जो रिपोर्ट देता है, अगर उसमें पाया जाता है कि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो रहा है, तो दोस्तों उसको कंप्लेंट माना जा सकता है। और जो पुलिस ऑफिसर जो पुलिस रिपोर्ट दे रहा है उसको कंप्लेनेंट बोलेंगे। तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में दोस्तों बस अगर पुलिस रिपोर्ट में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पाया जाता है तो दोस्तों इसको कंप्लेंट मान लेंगे, और जो पुलिस ऑफिसर जो रिपोर्ट देता है मजिस्ट्रेट को उसको कंप्लेनेंट बोलते हैं। दोस्तों, आइए आज का जो हमारा दूसरा जो लीगल टर्म होगा, दूसरा लीगल टर्म दोस्तों हमारा, आइए दूसरे लीगल टर्म की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो सेकंड लीगल टर्म होगा वो होगा इन्वेस्टिगेशन। आप लोगों ने सुना होगा कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन आखिर कौन करता है? मजिस्ट्रेट करता है, पुलिस करती है, कौन करता है? दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एल में दिया हुआ है, और बीएनएसएस में दिया हुआ है, और दोस्तों सीआरपीसी में सेक्शन 2 क्लॉज एच में दिया हुआ है। दोस्तों, इसलिए मैं जानबूझ के अलग मार्कर से लिख दे रहा हूँ कि आपको ये समझ में आएगा कि ये सीआरपीसी का है और ये बीएनएसएस का है। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस ऑफिसर करेगी, और या फिर मजिस्ट्रेट जिसको अलॉट करेगा वो करेगा। मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है। तो इन्वेस्टिगेशन दोस्तों किस लिए की जाती है कि कुछ एविडेंस लिए जा सकते हैं, इसको सबूत प्राप्त किया जा सके, उसको बयान वगैरह लिया जा सके, देखा जा सके, स्पॉट क्या हुआ था। तो दोस्तों, ये काम पुलिस ऑफिसर का होता है, या फिर जो मजिस्ट्रेट जिसको अलॉट करता है उसका काम होता है इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, आज का जो हमारा नेक्स्ट लीगल टर्म होगा वो होगा इंक्वायरी। दोस्तों, आइए देखते हैं इंक्वायरी कौन करता है। दोस्तों, ये इंक्वायरी क्या पुलिस ऑफिसर कर सकता है कि मजिस्ट्रेट करेगा? आइए देखते हैं। इंक्वायरी दोस्तों सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज के में दिया हुआ है, और ये बीएनएसएस में दिया हुआ है, और सीआरपीसी में दोस्तों ये सेक्शन 2 क्लॉज जी में दिया हुआ है। सेक्शन 2 क्लॉज जी सीआरपीसी में दिया हुआ है, जो अब रिपील हो चुका है, आप सब जानते हैं। दोस्तों, जनरली इंक्वायरी वो होती है जो कोर्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग में ट्रायल को छोड़ के जो मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट जो भी करती है उसको इंक्वायरी बोलते हैं। दोस्तों, इंक्वायरी हमेशा
मजिस्ट्रेट करेगा या फिर कोर्ट करेगा, पुलिस ऑफिसर को इंक्वायरी नहीं करेगा। और जो ट्रायल को छोड़ के जो भी प्रोसीडिंग होती है उसको इंक्वायरी बोलते हैं, वो मजिस्ट्रेट और कोर्ट करता है। दोस्तों ट्रायल शब्द हमने सुना, ट्रायल क्या होता है दोस्तों? ट्रायल जनरली ये बीएनएसएस में डिफाइंड नहीं है, लेकिन ट्रायल इसलिए किया जाता है कि उसको देखा जा सकता है कि जो एक्यूज्ड है वो वाकई में उसकी गलती है, वो कन्विक्ट है, उसकी गलती है कि नहीं है, वो इसलिए ट्रायल होता है। ट्रायल डिसाइड करने के लिए होता है कि भाई गलती किसकी है। बीएनएसएस में ट्रायल डिफाइंड नहीं है। जनरली ट्रायल भी दोस्तों 4 किस्म के होते हैं। समन ट्रायल होता है, सेशन ट्रायल होता है। आगे की जब कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे। दोस्तों आज का जो हमारा नेक्स्ट लीगल टर्म होगा, आज का नेक्स्ट लीगल टर्म हमारा पुलिस रिपोर्ट होगा। आज का चौथा लीगल टर्म पुलिस रिपोर्ट। दोस्तों पुलिस रिपोर्ट कहाँ डिफाइंड है? ये सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज टी में बीएनएसएस में डिफाइंड है, और सीआरपीसी में सेक्शन 2 क्लॉज आर सीआरपीसी में डिफाइंड है। दोस्तों पुलिस रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करता है, और इन्वेस्टिगेट करके वो रिपोर्ट बना के और मजिस्ट्रेट को अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 193 बीएनएसएस। दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि जैसे ही पुलिस ऑफिसर जैसे ही उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, वो बाउंड है कि उसको पुलिस रिपोर्ट बना के और मजिस्ट्रेट को कोर्ट में देना है। तो दोस्तों पुलिस रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जो पुलिस ऑफिसर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 193 बीएनएसएस में मजिस्ट्रेट को देता है। पुलिस रिपोर्ट दोस्तों पुलिस रिपोर्ट किस लिए जरूरी होती है? क्योंकि दोस्तों पुलिस रिपोर्ट ही सेक्शन 210 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी जो बेसिस होता है, जो बेसिस ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस बाय अ मजिस्ट्रेट। दोस्तों यही बेसिस होता है, ये सेक्शन 210 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में बताया गया है। यही बेसिस होता है, पुलिस रिपोर्ट ही बेसिस होता है एक मजिस्ट्रेट का, कि वो कॉग्निजेंस मतलब संज्ञान लेने का यही बेसिस होता है। दोस्तों पुलिस रिपोर्ट भी 3-4 नामों से जाना, जैसे फाइनल रिपोर्ट होता है, क्लोजर रिपोर्ट होता है, चालान होता है, ये सब होते हैं पुलिस रिपोर्ट होते हैं। तो दोस्तों आज हमने कुछ लीगल टर्म्स को देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आया है दोस्तों तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करना ना भूलें। थैंक यू।